नाम स्मरण में है कि एक बार एक महिला ने, एक बार एक स्त्री ने, एक माता ने आकर कहा, गुरुजी, केवल एक सावित्री ही ऐसी थी जो सत्यवान के प्राण वापस लेकर आई थी। हमने कहा, जी तुम झूठ बोल रही हो, केवल स्त्री अकेली नहीं होती जो सत्यवान के प्राण वापस लेकर आ जाए। केवल एक स्त्री ही नहीं है जो सत्यवान के प्राण वापस लेकर आ। अगर दोनों में प्रेम है, स्नेह है, समर्पण है और भगवान शिव की दोनों अविरल भक्ति को धारण करते हैं तो ये निश्चित है भगवान की कृपा होगी तो एक दिन सत्यवान भी सावित्री के प्राण वापस ला सकता है। अगर विश्वास प्रबल है तो, भरोसा दृढ़ है तो। ए मेरी जीजियों, कितना सुंदर लिखा है शिव महापुराण की उमा संहिता कहती है कि धर्म पत्नी जो दान करती है, जो पुण्य करती है, जो सत्कर्म करती है, जो व्रत करती है, जो उपवास करती है, जो साधना करती है, तो पति के खाते में भी जाता है, ससुराल के खाते में भी जाता है और मायके के खाते में भी जाता है, दोनों जगह जाता है। पर शिव महापुराण की कथा उमा संहिता एक बात और कहती है, कोई पति यदि शिव की साधना कर रहा है, भगवान शंकर की आराधना कर रहा है, शिव की उपासना कर रहा है, तो उसका पूरा आधे हिस्सा धर्म पत्नी के खाते में चला जाता है। कितना हिस्सा जा रहा है? आधा। इसीलिए शायद यह कहा जाता है कि जब हम कहते हैं रिटायरमेंट हो गया, रिटायरमेंट होने के बाद भी आधा मिलता ही रहता है, और कई लोग ऐसे भी हैं कि कोई चला गया तो उसका भी हक उस पत्नी को मिलता ही रहता है। तो ये कहाँ से लिया? तो कोई कहेगा ये शिव महापुराण की उमा संहिता से लिया कि पत्नी जो भजन कर रही है, पत्नी जो व्रत कर रही है, पत्नी जो उपवास कर रही है, पत्नी जो पुण्य कमा रही है, तो पत्नी का पुण्य तो मायके ससुराल सबको मिला, पर जो पति एक बार भी अगर भगवान का भजन कर रहा है, पति एक बार भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कर रहा है, पति एक बार भी अगर शंकर के मंदिर में जा रहा है, पति एक बार भी शिव नाम में अगर डूबा हुआ है, तो उसका 50% तो धर्म पत्नी के खाते में चला ही जाता है। पत्नी का बेटे के खाते में गया, पत्नी का पुण्य पुत्री के खाते में गया, पत्नी का पुण्य ससुराल में गया, पत्नी का पुण्य ससुर मायके में गया, उसके भतीजा भतीजी जो जो कहते ना बुआ जी बुआ जी बुआ जी, तो भतीजे को भी मिला, पुण्य मिला। अब पर पति का जो पुण्य है वो पुत्र को नहीं, पति का जो पुण्य है वो पुत्री को नहीं, पति का जो पुण्य है वो कहीं नहीं, पति का पुण्य अगर मिलेगा तो उसकी धर्म पत्नी को आधा अवश्य प्राप्त होगा, जिससे वो अपने जीवन की सार्थकता को सिद्ध कर सके। बोले मैं तेरी पतंग शंभु, मैं तेरी पतंग। तो शिव कथा कर रही है, वासुकी नाग और शेषनाग दोनों में विवाद छिड़ गया। वासुकी नाग और शेषनाग में दोनों में विवाद छिड़ गया। वासुकी नाग कुछ कह रहे हैं तो शेषनाग को ठीक नहीं लगा, और शेषनाग कुछ कह रहे हैं तो वासुकी नाग स्वीकार लिया। दोनों में विवाद, दोनों में झगड़ा, दोनों लड़ रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करना कि पति और पत्नी की जब जोड़ी बने तो ऐसी बने कि दोनों ही शिव के चरणों को समर्पित हो, समर्पित।
कई माताएं कहती है गुरुजी मेरे पति कावड़ भरने के लिए नहीं आए, मैं आ गई। तो मैंने कहा ऐसा मत बोलो कि वो कावड़ भरने नहीं आए, भले वो नहीं आए पर उनकी आज्ञा से तो तुम आए, और आज्ञा मिली है मतलब वो स्वयं भी तुम्हारे साथ तुम्हारी कावड़ यात्रा में कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। केवल तुम अकेली नहीं हो। कोई ये कह दे कि केवल मैं कावड़ भरने आई हूँ, मेरा पति नहीं आया, मैंने तो खूब कहा था उनसे, वो आए नहीं, मैंने तो खूब निवेदन करा था, उनसे तो उनकी दुकान ही नहीं छूटती, उनसे तो उनका काम ही नहीं छूटता, उनसे तो उनका व्यापार ही नहीं छूटता, उनसे तो घर ही नहीं छूटता। मत छूटने दो ना, उन्होंने तुम्हें तो मना नहीं कराना, तुमसे तो कह दिया टिकट करा दे रहा हूँ। टिकट कराने तुम थोड़ी ना गई थी, टिकट पति ने कराया, बेटों ने कराया, परिवार वालों ने कराया। अब जब सबने मिलकर टिकट करवाया, तुम्हारी सहेली के साथ, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड के साथ तुम अगर कावड़ भरने के लिए आए हो तो तुम अकेले नहीं आए हो। ये मत कहो कि वो नहीं आए और वो फुर्सत नहीं है, उनको ये नहीं है। नहीं नहीं नहीं, उनकी आज्ञा थी, उनका मन था कि तू चली जा, मैं नहीं जा पा रहा, फिर भी वो तुम यहाँ हो। अब कई लोग कहते हैं कि हम अकेले कावड़ भर रहे हैं, काय के अकेले कावड़ भर रहे हो, तुम यहाँ पर हो, वो दुकान पर बैठा है तो भी उसका दिल तुम्हारी कावड़ में ही लगा हुआ है, उसका मन तुम्हारी कावड़ में लगा हुआ। एक प्रसंग याद आ रहा है, दो मित्र थे, दोनों का जन्मदिन एक ही दिन था, और दोनों मित्रों ने विचार करा कि अपना जन्मदिन मनाना है अपने को, चलो अपन दोनों दर्शन करने के लिए घृष्णेश्वर चलते, 12 ज्योतिर्लिंग, चलो दोनों चलते हैं। तो एक ने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा, मैं अपना जन्मदिन तो किसी होटल में खूब एंजॉय के साथ, फुल एंजॉय के साथ मनाना चाहता हूं। केक कटेगा, डिस्को लगेगा, दोस्त नाचेंगे, गिफ्ट देंगे, मैं रिटर्न गिफ्ट दूंगा, बस ऐसा जन्मदिन मनाएगा। दूसरे ने कहा नहीं नहीं, मैं तो जन्मदिन भोलेनाथ जी का दर्शन कर कर मनाना चाहता हूं, शिव जी का दर्शन करूंगा, जल चढ़ाऊंगा, अभिषेक करूंगा, पूजन करूंगा, बेलपत्र चढ़ाऊंगा, अपना जन्मदिन मनाऊंगा। दोनों में झगड़ा हो गया। होटल जाने वाला होटल चले गया और घृष्णेश्वर जाने वाला घृष्णेश्वर चले गया। शिवरात्रि का दिन था, बहुत लंबी भीड़ लगी भोलेनाथ जी के मंदिर में, दर्शन की। ये धक्के खाने में लाइन में लग गया। अब लाइन में लगा तो पीछे वाले आगे धक्का दे रहे, आगे वाले पीछे धक्का दे रहे, खूब धक्के खा रहा, पसीना पसीना हो गया, खूब परेशान हो गया। वो घृष्णेश्वर को याद कर रहा, जो केक काट रहा था, होटल में पड़ा था, और जो मंदिर में खड़ा था वो होटल को याद कर रहा। दोनों मिले, 6 महीने के बाद दोनों का एक्सीडेंट हो गया। जो मंदिर में लाइन में लगा हुआ था नरक, और जो होटल में खड़ा हुआ था वो स्वर्ग। दोनों ने विचार करा कि आखिर ऐसा कैसे हो गया, मैं तो मंदिर गया था, फिर मैं नरक कैसे पहुंच सकता हूं। तो कहा तू मंदिर में था पर तेरा दिल होटल में था, और वो होटल में था पर उसका दिल मंदिर में था। ये मन जहां लगा होता है बस फल वैसा ही प्राप्त होता है। फल जब मिलेगा जब हमारा हृदय लगे, जब हमारा मन। अब कई माताएं कहती गुरुजी मैं अकेली कावड़ भरने आई हूं। नहीं नहीं नहीं, कभी मुख से ये मत कहना कि तुम अकेली कावड़ भरने आए हो। तुम्हारा टिकट पति ने कराया, उसकी मन था, उसकी इच्छा थी कि तुम मंदिर जाओ, देवालय जाओ, शिवालय जाओ, तो गए हो, तो पहुंचे हो। अकेले नहीं आए हो तुम, तुम्हारा पूरा परिवार, तुम्हारा पूरा घर, तुम्हारी पति पत्नी सब, और कई कई लड़के भी आकर कहते मेरी पत्नी का मन ही नहीं लगता भगवान की भजन पूजन में, तो वो नहीं आई, वो नहीं पहुंची। अरे भाई, वो नहीं आई पर उसकी रुचि, उसका मन, उसकी इच्छा तुम्हें लेकर पहुंचे।
नैन लड़े त्रिपुरारी से मैं उनकी हो, नैन लड़े त्रिपुरारी से मैं उनकी हो गई, मेरे नैनन बरसे नीर सखी में काशी जाऊंगी, मेरे नैनन बरसे नीर सखी में काशी जाओगी, काशी जाऊंगी सखी में सीहोर जाऊंगी, काशी जाओगी सखी में सीहोर जाओगी, मेरे मन में नहीं है धीर सखी में काशी जाऊंगी, मेरे मन में नहीं है धीर सखी में सीहोर जाऊंगी। तो ये विचार छोड़ दो कि मैं अकेली, ये विचार छोड़ दो कि मैं अकेला, तुम अकेले सीहोर नहीं आए हो, तुम अकेले जल चढ़ाने के लिए बाबा के धाम नहीं आए हो। जो दुकान पर बैठा है उसने भी अपना दिल, अपना मन, अपना हृदय तुम में लगा कर रखा है। छोड़ो ये विचार। कई बार कोई पूजन ऐसी होती है, कोई पूजन ऐसी होती है जिसमें पत्नी कई बार अकेली पूजन में बैठ जाती है। हरतालिका तीज, करवा चौथ, छोटी तीज, बड़ी तीज, संतान साते, छठ। अब आप लोग तो ना जाने कहाँ कहाँ से आए हो, तो हमको तो नहीं मालूम कि कोई करवा चौथ का पूजन कर रही हो, कोई पंचमी का कर रही हो, कोई छठ का कर रही हो, कोई तीज का कर रही हो, कोई दूज का कर रही हो। कोई भी पूजन तुम करती हो घर के अंदर, कोई दीवार पे बनाकर करती हो, कोई पाटे पे बनाकर करती हो। तो जो पूजन तुम कर रही हो, तुम तो अकेली कर रही हो, अकेली। फिर उस पूजन का फल जो तुम अकेली बैठकर कर रही हो वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो शिव महापुराण में स्वयं भगवान श्री महेश से माता उमा जी ने पूछा था, जब नारी अकेली पूजन करने बैठेगी, मान लो कोई पूजन ऐसी है जो अकेली कर रही है, हरतालिका तीज कर रही है, करवा चौथ कर रही है, तीज कर रही है, छठ कर रही है, पंचमी कर रही है, दूज कर रही है, उस पूजन का फल स्त्री को प्राप्त होगा कि नहीं होगा? तब शिव जी ने कहा, भगवान महेश बोले, सुनो पार्वती, जब कोई स्त्री अपने घर के आंगन में, अपने घर के क्यारे में, अपने घर के अंदर बैठकर जब कोई भी पूजन भले अकेली भी करती है, या मंदिर के अंदर बैठकर कोई भी पूजन अकेली करती है, या यज्ञ मंडप में बैठकर भी कोई पूजन अकेली भी करती है, तो वो पूजन अकेली नहीं मानी जाती, वो दोनों की जोड़े से ही मानी जाती, दोनों की जोड़े से मानी जाती। क्यों? ये सिर पे पल्लू रखा, काय के लिए रखा? क्या है ये पल्लू? पल्लू है क्या? ये तो साड़ी का एक पल्लू हमने हमारे सिर पर रख लिया, तो है क्या? तो कहा, ये सिर पर जो पल्लू रहता है ये हमारे ससुराल के, हमारे पूर्वजों का, हमारे पितरों का, हमारे घर के कुल देवी देवता का हमारे ऊपर आशीर्वाद रहता है। तो मान लो घर के अंदर कभी कभी सिर पे से पल्लू खसक जाता है, तो क्या उनका आशीर्वाद समाप्त हो जाता है? नहीं। कहा, जिस घर के अंदर पितरों की पूजन, जिस घर के अंदर कुल देवी देवता की पूजन, जिस घर के अंदर भगवान शिव की आराधना साधना, तुलसी का क्यारा या भगवान शंकर की आराधना साधना होती है, उस घर की छत के नीचे कहीं पर भी पूजन कर लो, उसका फल अकेले प्राप्त नहीं होता, पति के साथ ही प्राप्त होता है, पुण्य फल प्राप्त होता है। वो पूजन अकेली नहीं मानी जाती।
हाँ, खुले आसमान में अगर कोई पूजन कर रहे हो तो उसका फल, इसलिए कहा कि खुले आसमान में भी पूजन करना तो सिर पे पल्लू डालकर करना। सिर पे पल्लू डालकर क्यों? हमारे पूर्वज हमारे साथ हैं, हमारी कुल देवी हमारे साथ हैं, हमारे पति देव हमारे साथ में हैं, हमारा पूरा पितृदेव, आहूत देव, वासुक देव, ये सारे देवता हमारे साथ में विराजमान है। इसलिए सिर पे पल्लू डालकर माताएं अपनी पूजन साधना आराधना करती, भजन करती। ये साधना का सुख, ये साधना। महाराज, मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगे बाबा, डोर हथों छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग शंभू, मैं तेरी पतंग। तो दोनों में झगड़ा हो रहा है, वासुकी नाग और शेषनाग में झगड़ा हो रहा है। वासुकी का मेरी सुनो, मैं शंकर जी का गुणगान करूंगा। शेषनाग करे मैं नारायण का गुणगान करूंगा, तुम दोनों मेरी सुनो। दोनों ना सुनो, दोनों नहीं सुनते। अब दोनों ही श्रवण ना करें, तब धन संपदा वैभव कमला, पार्वती जी को कमला भी कहा गया। पार्वती जी प्रकट हो गई और मां जगतजननी प्रकट होकर माता पार्वती जी ने उसी समय पर दोनों की बात सुनी, सुनती रही। वासुकी कह रहे मेरी सुनो, शेषनाग कह रहे मेरी सुनो। वो नारायण का गुणगान कर रही है, शिव जी का गुणगान कर। शेषनाग बोला नारायण बड़े, वासुकी कह रहे शिव बड़े। दोनों में झगड़ा हो गया, खूब लड़ाई हुई, खूब लड़ने लगे। तब मां पार्वती जी प्रकट हुई और प्रकट होकर दोनों को रोक कर कहा, इसका उत्तर मैं नहीं दूंगी, पर तुम दोनों अपनी अपनी साधना में लग जाओ। तुम नारायण को भजो, तुम शिव को भजो, ये दोनों अलग नहीं हैं, दोनों दर्शन देंगे और उस दर्शन का फल मुझको भी मिलेगा, तुम दोनों को भी मिलेगा। त्रिशूल देखा है आप लोगों ने? देखा है त्रिशूल? त्रिशूल के अंदर बीच की जो डंडी होती है एकदम सीधी होती है, और त्रिशूल के अंदर जो दो डंडियां होती हैं आसपास की, वो सर्प की आकृति की होती है, सर्प की आकृति। या रखा हो सत्यम जी, सामने त्रिशूल रखा होगा, जरा लेकर आ। छोटा त्रिशूल हो या बड़ा त्रिशूल हो, उससे लेकर रखा। हाँ, यहाँ भी दिख रहा है, ठीक है। तो बीच की जो डंडी होती है त्रिशूल की, वो एकदम सीधी है, और जो आसपास की जो दो डंडियां हैं वो आड़ी टेढ़ी है, दोनों आड़ी टेढ़ी। देखो बच्चे का ध्यान पूरा है शिव जी पर। बाबू तुरंत कह दिया कि सामने बना है त्रिशूल। देखिए अब ये त्रिशूल है, इसकी एक डंडी बिल्कुल सीधी है और दो डंडियां सर्प की आकृति की आड़ी टेढ़ी बनी हुई है। यहां से चालू हुई, यहां जाकर फिर इधर पर मुड़ गई, और ये आकृति इधर पर जाकर मुड़ गई। शेषनाग, वासुकी नाग, और बीच में मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा, जो इस दंड के रूप में विराजमान है, मां अम्बा। और ये जो प्रतिबिंब स्वरूप तुमको दिख रहा है, जो बीच का एक स्वरूप नजर आ रहा है, लोग कहते हैं त्रिशूल मां देवी के हाथ में भी होता है, त्रिशूल सारे देवताओं के हाथ में होता है, त्रिशूल
आखिर सभी के पास, ब्रह्म जी के पास में, स्वयं दत्त महाराज के पास में, सबके पास में त्रिशूल का भाव होता है। त्रिशूल में एक शेषनाग है, दूसरा वासुकी नाग है, और बीच का जो दंड जिसको हम पकड़े हुए हैं ये माँ आद्य शक्ति है। और त्रिशूल के जो बीच का भाग है वो कहाँ प्रकट हुआ? तो शास्त्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, जब शेषनाग और वासुकी नाग दोनों में झगड़ा होने लगा, माँ अंबा जगदम्बा तब साधना में लीन हो गई। तब दोनों के झगड़े को मिटाने के लिए भगवान संहार कर दिया पूरे दुष्टों। तो दुनिया को लगता है ये केवल त्रिशूल है। जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, जितने अपने दुकानों पर, घरों पर जो ऑनलाइन कथा को श्रवण कर रहे हैं, आज बड़े ध्यान से सुनना। ये कथा सावन महीने की ऑनलाइन कथा जो आप श्रवण कर रहे हैं, ये बड़ी विचित्र कथा है, इसको बड़े भाव से सुनिए। ये कथा अभी तक व्यासपीठ पर सम्मुख में नहीं आई, पर आज अगर बाबा की कृपा से आई है तो उसका स्मरण। दुनिया के लोगों को लगता है ये केवल त्रिशूल है। नहीं नहीं भाई, हरि और हर दोनों का मिलन एक जगह पर, ये बीच बिंदु में हुआ है। ये बीच, त्रिशूल को यहां से पकड़ोगे नहीं, त्रिशूल को यहां से पकड़ोगे नहीं, त्रिशूल को पकड़ोगे आप यहां से। मतलब अपने भीतर शक्ति उत्पन्न होना चाहिए, अपने भीतर बल आना चाहिए, और जब शक्ति हमारे पास होगी तो फिर ये हरि हर शेषनाग वासुकी नाग अपना कर्म, अपना कृत्य तुरंत करेंगे। फिर वो दुष्टों का संहार तुरंत करेंगे। दुष्टों का और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिकुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिकुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, पूजे है सीताराम। तेरी देव करते वंदना, पूजे है सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। तो ये दंड जो नजर आ रहा है, ये क्या है? दुर्गा भवानी आद्य शक्ति, आद्य शक्ति। ये भाग वासुकी, शेषनाग, और बीच का जो अंश नजर आ रहा है, ये केवल एक नहीं है, ये केवल एक नहीं है। ये दुनिया की दृष्टि में एक दिखता है, त्रिशूल एक, ना 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 ना, हरि और हर दोनों का मिलन है, दोनों का मिलन। हरि हर। इसीलिए हमारे यहाँ कहा जाता है, कई लोग जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं, आप लोगों में से कई लोग, आप लोग जो बैठकर कथा सुन रहे हैं, कई लोग एक नियम बनाते हैं, 12 महीने में 12 ज्योतिर्लिंग करूंगी।
और शिव पुराण क्या कहती है? 12 महीने में नहीं, आराम से 12 वर्ष का भी संकल्प मत लो तुम तो, आराम से मेरा भोले बाबा जब चाहे तब ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर। 12 महीने में पीछा नहीं छुड़ाना है। कई माताओं का नियम रहता है, मैं बस मेरे, आप देखना नवरात्रि के व्रत लेती हैं तो मैं 9 दिन बस नवरात्रि का व्रत करूंगी, मैं 5 दिन का ये व्रत करूंगी, मैं 4 दिन का व्रत, मतलब वो 9 व्रत करने के बाद आप माता रानी को भूल जाओगे, या आप सावन के महीने का व्रत कर शिव को भूल जाओगे। आप लोगों का नियम, शिव पुराण की कथा कहती है, अगर कोई तुमसे कहे कि 12 महीने में 12 ज्योतिर्लिंग का नियम धारण करो, तुम साफ मना कर दो, नहीं, मेरे पिताजी से मिलने के लिए 12 महीने नहीं, मेरे पिताजी से मिलने के लिए तो पूरी जिंदगी मेरी मौजूद है, पूरी जिंदगी। ये 12 महीने का नहीं। हो सकता है कभी कभी मन में आ जाए, काशी 2 बार बुला ले, ओमकारेश्वर 3-4 बार बुला ले, आप लोग सीहोर आओ तो उज्जैन अवंतिकापुरी 2-4 बार चले जाओ, तो कोई जरूरी है कि एक ही बार जाऊंगी? नहीं, मेरा बाबा जब चाहेगा तब मैं जाऊं, बारंबार जाऊं। कई लोग कह देते 12 महीने में मैं 12 ज्योतिर्लिंग कर लूंगी, और कई लोग कह देते 12 महीने में 12 ज्योतिर्लिंग कर लो तो उसका पुण्य ज्यादा मिलता है। अरे भाई, शिव महापुराण की कथा को पढ़कर देखिए, स्कंद पुराण को पढ़कर देखिए, उसमें ये कहीं नहीं लिखा कि 12 महीने में 12 ज्योतिर्लिंग करो, या 12 दिन के अंदर 12 ज्योतिर्लिंग करो, या 12 घंटे में 12 ज्योतिर्लिंग करो, ये कहीं नहीं लिखा। यहाँ तो ये लिखा है कि अपने पिता से मिलने के लिए जब मन कर जाए, जब तुम्हारी इच्छा कर जाए, जब तुम्हारा भाव हो, तब जाओ, तब जाओ। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। जब मन करे। 12 महीने में 12 ज्योतिर्लिंग नहीं, 12 दिन में 12 ज्योतिर्लिंग नहीं, 12 वर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग नहीं, जब तक श्वास है तब तक मैं तुम्हारा हूं, पूर्ण नहीं, छोड़कर रखो थोड़ा सा। अपने नियम को थोड़ा सा, कई लोग कह देते हैं कि मेरा ये वाला व्रत पूरा हो गया, मैं उद्यापन कर दूं, उद्यापन करी तो फ्री हो गए। जैसे ही लोगों के 12 ज्योतिर्लिंग हुए तो लोग कहते थे हमारे तो हो गए, फ्री हो गए ना, मैं तो आऊंगा, करूंगा, आराम से, आराम। और सत्य कहे ना, तुम्हें बाबा की प्रतीक्षा होना चाहिए और बाबा को तुम्हारी प्रतीक्षा हो। तुम्हें बाबा की प्रतीक्षा हो और बाबा को तुम्हारी प्रतीक्षा हो, दोनों को एक दूसरे की प्रतीक्षा होना चाहिए, एक दूसरे की प्रतीक्षा। इसका भी एक संवाद है। एक गोनाद नाम का एक शिव भक्त था, शिव की भक्ति में डूबने वाला, पर
उसकी मृत्यु नजदीक में थी। गोनाद 4 बार यमराज अपने दूतों को भेज चुके थे, यमदूत आ चुके थे, गोनाद को ले जाने के लिए आ चुके थे। स्कंद पुराण कहती है कि गोनाद के प्राण लेने के लिए यमदूत आते थे, पर गोनाद को ले जा नहीं पाते। क्यों? गोनाद एक ज्योतिर्लिंग करता था और उसी ज्योतिर्लिंग में बाबा से कह देता था, बाबा अब मेरा अगला ज्योतिर्लिंग मैं सोमनाथ कर लिया, अब मेरा अगला ज्योतिर्लिंग मैं मल्लिकार्जुन करूंगा। बाबा जब तक मैं मल्लिकार्जुन ना कर लूं तब तक तू मुझे उठा मत लेना, तो मुझे उठा मत लेना। कहां खड़े होकर बोलता था? एक ज्योतिर्लिंग में खड़े होकर बोलता, बाबा मेरा एक ज्योतिर्लिंग हो गया। गोनाथ कहता, जब तक मेरे मल्लिकार्जुन ना हो जाए तब तक तू मुझे उठा मत लेना। अब गोनाथ का हो गया एक्सीडेंट, यमराज उसे लेने आ गए, यमदूत उसे लेने आ गए, पर उसने तो मल्लिकार्जुन का संकल्प ले लिया था कि अगला ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन करूं, जब तक दर्शन ना करूं तब तक उठा मत लेना। और खड़े होकर बोला भगवान शंकर के सामने, काल अधिपति महाकाल के सामने, शिव के सामने। वापिस लौट गए यमदूत। ऊपर जाकर यमदूत जैसे ही पहुंचे और ऊपर जाकर जो धर्मराज ने मीटिंग ली और धर्मराज ने पूछा, क्यों तुम तो गोनाथ को लेने के लिए गए थे, तो उसके प्राण नहीं छूटे? तुम तो गोनाथ को लेने के लिए गए थे ना, तो उसके प्राण कहाँ हैं? तो इतने में कहा कि वो गोनाथ ला नहीं सकते, क्योंकि अभी उसको मल्लिकार्जुन का दर्शन कर लेना तो फिर उसको लेके आएंगे। अब 1-2 साल तक गोनाद मल्लिकार्जुन नहीं गया। अब मौत भटकती रही कि अब जल्दी से ये मल्लिकार्जुन कर ले तो मैं इसके प्राण छोड़ दूं और इसको लेकर चले जाऊं। अब ये मल्लिकार्जुन करे तो ये मरे। अब वो पहुंच गया मल्लिकार्जुन दर्शन करने के लिए। अब जैसे ही मल्लिकार्जुन दर्शन कर रहा था, इतने में यमराज टोली लेकर बाहर खड़े हुए थे। ये निकला बाहर और इसको निपटाया। ये बाहर निकला और इसको मारा। अब गोनाद इतना चतुर था कि वो मल्लिकार्जुन में खड़े होकर करा, भोलेनाथ कृपा करना, आपका दर्शन हो गया शंभु, आज मेरा मल्लिकार्जुन हो गया बाबा, पर जब तक मैं महाकाल का दर्शन ना कर लूं तब तक नहीं मरूं, कृपा करना, तू मुझे उठा मत लेना भोलेनाथ, तू मुझे उठा मत लेना और कृपा करना, जब तक मैं महाकाल का दर्शन ना कर लूं तब तक मेरे प्राण ना छूटे। अब मंदिर में अंदर बैठ के ही कह रहा। अब जैसे ही गोनाद निकला बाहर और निकलने के बाद ऊपर से एक बड़ा सारा पत्थर लुढ़क कर आया, बड़ा सारा पत्थर लुढ़क कर आया और गोनाद पर आकर गिर गया। अब तो गोनाद मरेगा, तो यमराज और यमदूत वापिस वैसे की वैसे ही चले गए। धर्मराज ने फिर मीटिंग ली, अब की बार तुम लेके नहीं आए उसको गोनाद को, तो कहा फिर वो बच गया। क्यों? तो क्या मल्लिकार्जुन में खड़े होकर बोला कि अब की बार आपका दर्शन हो गया, अब अगला दर्शन महाकाल का करूं, और जब तक नहीं करूं जब तक मरूं ही नहीं। अब जैसे ही खबर मिली कि जब तक फिर इंतजार करा, 1 साल में तो जाए नहीं, वो 2-3 साल बाद गया महाकाल का दर्शन करने के लिए। अब तो सारे यमदूतों ने टोली बना ली, यमदूतों ने टोली बनाई कि अब निकलेगा, अब की बार तो मारी डालना। 10-12 साल निकाल दिया इसने 3 ज्योतिर्लिंग ऐसे ही, और मर ही नहीं दिया, अब की बार मारना। अब महाकाल के मंदिर में खड़ा और दर्शन कर का बोला, बारे महाकाल बड़ी कृपा करी, पर बहुत लेट दर्शन कराया, 3 साल बाद बुलाया, पर बाबा बड़ी करुणा करी, कोई बात नहीं, तुम्हारी मर्जी पड़े तब बुलाना, पर बाबा ऐसी कृपा करना जब तक मैं ओमकारेश्वर का दर्शन नहीं कर लूं तब तक नहीं मरूं। जब तक मैं ओमकारेश्वर का दर्शन ना कर लूं तब तक नहीं मरूं। अब फिर निकला बाहर, और जैसे ही महाकाल से बाहर निकला, और महाकाल से बाहर निकलकर अब की बार सामने से ही महाकाल वन में से निकलकर एक सांप आया, इसको डस गया, और डसा तो यमदूतों ने सोचा अब की मरेगा,
पर मालूम पड़े फिर बच गया। फिर गए ऊपर, धर्मराज ने कहा क्यों, तुम तो गोनाथ को उठाने गए थे और गोनाथ को लेके आए, तो कि वो तो मरा ही नहीं है। फिर एक बार बोल दिया, अब क्या ओमकारेश्वर जाएगा, ओमकारेश्वर के लिए 6 साल के बाद ओमकारेश्वर गया। अब ऐसे करते हुए उसके 22 साल निकल गए, मौत उसके पीछे डोल रही। ये महाकाल दर्शन करने के बाद अब की बार इसको ओमकारेश्वर में तो निपटा ही देंगे, पक्का। यमदूतों ने विचार कर लिया, अब की बार इस गोनाद को तो ओमकारेश्वर में निपटाएंगे। अब वो जो ओमकारेश्वर में निपटाने गए, वो ओमकारेश्वर के मंदिर में दरवाजे पर खड़ा, दरवाजे पर से अंदर प्रवेश गया। अंदर, अच्छा, यमदूत, यमराज, यमदूत मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, अंदर जाए नहीं, बाहर खड़े इंतजार कर रहे, अब आएगा। जैसे ही आया गोनाद, अब की बार फिर करा, वाह 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 ओमकारनाथ, क्या गजब करा, 6 साल के बाद दर्शन दिए, कोई बात नहीं बाबा, बुलाते रहना। अब मेरे मन में आया है, अब की बार मैं भीमा शंकर का दर्शन कर लूं, और जब तक भीमा शंकर का दर्शन नहीं करूं तब तक मुझे उठा मत लेना तुम, हो तुम मुझे उठा मत लेना। अब की बार यमदूतों ने कहा, विचार करते हैं इसको नर्मदा जी में पटक देते हैं। और जैसे ही आ रहा था नहाने के लिए नर्मदा जी में गया, और जो नर्मदा जी में गया तो नर्मदा जी का बहाव बढ़ा दिया यमदूतों ने, जो बहाव बढ़ाया ये उसमें बह गया। तो विचार कर, अब की बार मर जाएगा, बचेगा ही नहीं। मालूम पड़ा एक पत्थर से जाकर चिपक गया, निकल के बाहर आ गया। फिर वापस धर्मराज ने कहा ये तो मरा ही नहीं, तो क्या अब की बार बोल के आया है, कहाँ का, भीमा शंकर का, भीमा शंकर का, हाँ। फिर गोनाद गया भीमा शंकर 12 साल के बाद, और अगर वो 12 महीने के 12 ज्योतिर्लिंग कर देता तो, बोलो बोलो सुन के बोलो जरा, और अगर 12 साल के 12 ज्योतिर्लिंग कर देता तो भी निपट जाता। अब उसके हो गए 52 वर्ष का, वो हो गया 52 वर्ष का हो गया। अब गया 12 वर्ष के बाद भीमा शंकर, और अब की बार यमदूतों ने विचार करा, अब तो निपटा के मानेंगे अब गोनाथ को। अब गोनाथ को निपटाने के लिए यमदूत लग गए पीछे। ये गया भीमा शंकर, भीमा शंकर में जाके बोला, बाबा शरीर से बनता नहीं है, अब मेरा शरीर से इतना बनता नहीं है। भोलेनाथ जी मन में सोचे, आज बोलेगा अब तो निपटा दो, पर इतने में बोला, बाबा कोई बात नहीं, शरीर से नहीं बनता पर पक्का है, बिल्कुल पक्का है, काशी का दर्शन कर लूं तब तक तो मुझे उठाना मत ही, कृपा कर। भोलेनाथ, यमदूत बाहर खड़े, यमदूत बाहर खड़े, और जैसे ही यमदूत बाहर खड़े, यमदूतों ने आपस में विचार कर लिया, सब आपस में बैठे बैठे गप्पे मार रहे थे कि मालूम है ये मरेगा तो है नहीं, गया होगा अंदर जाके मांगा होगा, मरने वाला तो है नहीं। पहुंच गया 3 साल के बाद काशी, विश्वनाथ जी के दर्शन कर कर बोला, बाबा कृपा करना, बड़ी मन में तमन्ना है, बहुत दिनों के बाद बुलाया, पर आज मन में आया है कि बाबा मैं कैसे भी, बस ऐसी कृपा करो, ऐसी करुणा करो मेरे शंभु कि मैं, बाबा आपकी कृपा से ऐसी कृपा कर दो कि मैं जाकर किसी भी हालत में त्र्यंबक के दर्शन करूं, और जब तक दर्शन ना करूं तब तक मरूं ना। शंभु, जब तक दर्शन ना करूं तब तक मरूं ना, ऐसी कृपा कर दो। करते 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 87 साल का हो गया, 12 ज्योतिर्लिंग पूरे नहीं करे, 87। आखिरी में यमराज ने जाकर भोलेनाथ जी से प्रार्थना करी, अब इसको तुम ही निपटाओ, तो निपटे, नहीं तो नहीं, अब तुम कृपा करो, तुम कृपा करो। 11वां ज्योतिर्लिंग था, रामेश्वरम का दर्शन कर, 12वां ज्योतिर्लिंग घृष्णेश्वर, 11वें में भगवान शंकर ने जाकर एक भिक्षुक का रूप रखकर
गोनाथ से पूछा, तेरी अंतिम इच्छा क्या है? क्या इच्छा? हंसकर बोला, अभी सोचा नहीं है कि अंतिम इच्छा क्या। और तुम कौन होते हो मेरी अंतिम इच्छा पूछने वाले? मैं कोई अभी मर रहा हूं? शंकर भगवान बोले 85 का हो गया, अब तो मुंह से बोल दे कि केवल एक ही ज्योतिर्लिंग की इच्छा रह गई है, बार बार आखिरी है कृष्णेश्वर, और जाने की तैयारी कर ले। बोल तेरी अंतिम इच्छा क्या है? तो कहने तुमको क्यों बताऊं मेरी अंतिम इच्छा क्या है? और बैठा रामेश्वरम के ज्योतिर्लिंग में बोलता है, बाबा बड़ी कृपा करी, 85 का हो गया, तो कृपा करके मुझे कृष्णेश्वर का दर्शन करा दे, और जब तक दर्शन नहीं करूं तब तक मरूं ही नहीं। शंकर जी ने जाकर कह दिया आखिरी है, तैयारी रखना, अब निपटा देना। तो क्या अब तो वैसे ही निपट जाएगा, 92-93 का हो गया, 92 का हो गया, अब क्या बचा? कृष्णेश्वर का दर्शन करने के लिए गया, वहां खड़े होकर बोलता है, बाबा बड़ी कृपा करी, 92 की उम्र में मेरे को तुम्हारा दर्शन हुआ, बस एक इच्छा रह गई है तुमसे मिलने की। एक बार बाबा नंदी पर बैठ कर आना, पार्वती को साथ लाना, और तेरा दर्शन करूं तब मेरे प्राण छूटें। अब मांगा, जैसे ही कृष्णेश्वर से बाहर निकला, शिव नंदी पर बैठकर पार्वती को साथ लेकर सामने खड़े थे। यमदूत खड़े थे इसको लेने के लिए। यमदूत ने देखा इसको तो शंकर नंदी पर बैठकर पार्वती को साथ लेकर। आप लोगों ने 12 ज्योतिर्लिंग में से कोई सा ज्योतिर्लिंग करा है? कौन कौन सा करा है? महाकाल, ओमकार, आप लोग? मल्लिकार्जुन करा, सोमनाथ करा। पूरे 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करो। और आपसे भी निवेदन है, जितने आस्था चैनल पर कथा श्रवण कर रहे हैं, गोनाथ की कथा को जिसने श्रवण करा, हर ज्योतिर्लिंग में जाकर कहता था मेरा वो ज्योतिर्लिंग नहीं हो जाए जब तक मुझे मारना मत, मेरे प्राण ना छूटे। पूरे 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करिए, और आखिरी में कृष्णेश्वर जाकर दर्शन करिए। 12 ज्योतिर्लिंग में केवल एक कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग ऐसा है जिस ज्योतिर्लिंग के शिखर पर शंकर भगवान नंदी पर पार्वती को लेकर बैठे हैं, क्योंकि केवल गोनाथ के लिए उस ज्योतिर्लिंग के दरवाजे पर भगवान शिव स्वयं नंदी लेकर खड़े थे। मैं तुझे लेने के लिए आया हूं, दर्शन देने के लिए आया हूं, तू मेरे साथ चल, मेरे साथ। तब गोनाथ ने हाथ जोड़ लिए, और गोनाथ ने हाथ जोड़कर भगवान से विनय करी। भगवान गोनाथ हाथ जोड़कर भगवान कृष्णेश्वर से विनती करते हैं, जैसे नंदी पर बैठकर आप पार्वती जी के साथ मुझे दर्शन दे रहे हो, ऐसी कृपा करना। नंदी पर बैठकर पार्वती के साथ जो 12वां ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने कृष्णेश्वर आए, हे भोलेनाथ ऐसी कृपा करना कि उनका दर्शन आपको इसी नंदी पर हो जाए। आज भी कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन कर कर शिखर का जब दर्शन करते हैं तो नंदी पर भगवान शंकर पार्वती के साथ बैठे हुए आज भी दर्शन देते हैं, आज भी दर्शन देते हैं। और कोई दूसरा लेने नहीं आया है, गोनाथ को लेने के लिए स्वयं देवादिदेव महादेव मेरा शंकर आया, मेरा शिव आया, मेरा उघड़दान। इसीलिए शिव महापुराण की कथा बारंबार कहती है, बारंबार, कि शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना,
वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। बड़े भाव से दोनों हाथों से ताली से वरना पड़ेगा तुझे, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना।
जवां है, बीत गया अब समय कहाँ है, बीत गया अब समय कहाँ है। सोच समझ के, सोच समझ के वक्त गवाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। वरना पड़ेगा तुझे, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना। भगवान देवाधिदेव महादेव को
अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करें। ये कथा कल विराम हो जाएगी, जो 1 बजे से 4 बजे तक ऑनलाइन चल रही है। उसके बाद काशी से ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक आप और हम सभी को श्रवण करने का सौभाग्य मिलेगा। विश्वनाथ शिव महापुराण की कथा आप और हम सब अपने अपने घरों में रहकर बारिश को देखते हुए घरों से ही कथा का लाभ लेंगे। फिर 17 अगस्त से 23 अगस्त तक शिव महापुराण की कथा भिलाई जयंती स्टेडियम दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक कथा का लाभ लेंगे। पंडाल में बैठकर बाबा की अविरल कथा छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि भिलाई 1 बजे से 4 बजे तक जयंती स्टेडियम में श्रवण करेंगे। 11 अगस्त को श्रावण की शिवरात्रि है, जिसमें शाम को 7 बजे ऑनलाइन आप और हम सभी पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक पूजन करेंगे। और 11 अगस्त को पार्थिव शिवलिंग का पूजन बाबा की ऐसी कृपा हुई है कि अब की बार काशी की ही पवित्र भूमि से ऑनलाइन आप और हम इस पवित्र शिवलिंग का अभिषेक करेंगे। आप सब अपने अपने घरों में शाम को 7 बजे आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ेंगे। पूजन का सामान की लिस्ट कथा जब शुरू होती है या विराम होती है आस्था चैनल पर, उस पर भी लिस्ट चलती है और सोशल मीडिया पर भी उसकी लिस्ट चलती है। आप और हम पूजन के सामान की लिस्ट उस पर से देख सकते हैं और पूजन की सामग्री एकत्रित कर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आप पहले कर लें। 7 बजे पूजन में बैठें और बाबा का ऑनलाइन अभिषेक करें। 25 अगस्त को बाबा की भौम कावड़ है, जो प्रदोष के दिन, भौम प्रदोष के दिन होगी। आप और हम इसको कामना की कावड़ कहते हैं। बाबा को अपने मन का भाव कहने के लिए शिव भक्त सुबह 9 बजे माँ सीवन के तट से जल भरेंगे। 11 किलोमीटर पैदल पैदल बाबा का भजन करते हुए आप और हम चलेंगे। बड़े प्रेम से बाबा की भक्ति को धारण करेंगे। ये पवित्र कथा ऑनलाइन आज चतुर्थ दिवस की है, जिसको कथा की शिवरात्रि भी कहते हैं। 5 दिन की कथा है, तो भाव से आज कथा की शिवरात्रि भी है। हृदय से बाबा को अपने मन का बात कहिए और बाबा को अपने मन का भाव कहिए। प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो
वैश है मंगलकारी शमशाने वासी हमारा शमशाने वासी हमारा भोला सब दुख काटो भोला सब दुख काटो बाबा देवादिदेव महादेव भगवान ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। बाबा का पवित्र चरित्र कह रहा है, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। गोनाथ 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन आराम आराम से करता है, आराम आराम से करता है। शिव का दर्शन कर कर अपने जीवन को सार्थक बनाता है। आखिरी में भगवान शंकर की ही नंदी का दर्शन कर कर भगवान भोलेनाथ को नंदी पर बैठा हुआ दर्शन कर कर भगवान शिव का पवित्र दर्शन करता है और अपने जीवन को सार्थक बनाता है। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कह रहा है, शिव पुराण कह रहे हैं, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की अविरल कथा कर रहे हैं। वासुकी नाग और शेषनाग ये दोनों का झगड़ा होता है। वासुकी नाग और शेषनाग का दोनों का झगड़ा हो रहा है, दोनों का झगड़ा, और दोनों के बीच में भगवान देवादिदेव महादेव और भगवान श्री हरि दोनों ही प्रकट हो जाते, हरि और हर दोनों का स्वरूप का दर्शन मध्य में हो जाता है। दोनों का दर्शन, हरि और हर का दर्शन होता है। पार्वती जी उनको, वासुकी नाग को भी पार्वती जी समझाती हैं और शेष नाग को भी पार्वती जी समझाती हैं। वासुकी नाग को भी समझा रही हैं, शेषनाग को भी समझा, दोनों को समझा। केवल एक शिव महापुराण की कथा ऐसी है जो कहती है हमें किसी भी देवता का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, किसी भी देवता का कोई अपमान ना, कोई अपमान ना करे। और जो जैसी भावना लाया वैसा है फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले। थोड़ा मिठास कर दो, उसमें साउंड ठीक नहीं चल रहा है, कुछ मीठा करो, आवाज बहुत रुकी जा रही है। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। शिव तत्व कह रहा है।
भगवान शंकर की कथा कर रही है, शिव पुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव कथा कर रही है, बाबा की विरल भक्ति कर रही है, शिव महापुराण कर रही है। दोनों के सम में, दोनों के मध्य में हरिहर का दर्शन होता है। इसीलिए शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है, कभी यदि स्वप्न में सर्प दिख रहे हों, स्वप्न में यदि सांप नजर आते हैं, सर्प दिखते हैं, सांप नजर आते हैं, या अपने घर के पूर्वज पितर नजर आते हैं, पूर्वज दिखते हैं, पितर दिखते हैं, कोई मरकर चले गया, कोई शांत होकर चले गया, वो अगर दिखता है, बार बार नजर आता है, पितृ दिखते हैं, कोई श्वेत वस्त्र में हमारे पितृ नजर आते हैं या सर्प नजर आते हैं, तो उसमें शिव पुराण कथा कहती है कि 4 पुष्प लिए जाते हैं। जैसे शिव जी का जो शिवलिंग है, इस शिवलिंग पर चारों स्थान पर 4 पुष्प अपने को रखना है। 3 पुष्प शंभो 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 शंभो, 3 पुष्प, एक ये तो हो गई जलाधारी जहाँ से जल बहता है, एक पुष्प यहाँ, एक पुष्प यहाँ, एक पुष्प यहाँ, ये तीनों जगह पर सफ़ेद पुष्प आएंगे। और चौथा जो स्थान होता है जिसको अशोक सुंदरी की जगह कही जाती है, वहाँ लाल पुष्प आएगा। इन चारों पुष्पों को वापस उठा लिया जाता है। इन चारों पुष्पों को लाल वाले पुष्प से उठाना प्रारंभ करते हैं और फिर तीनों सफ़ेद पुष्प को उठा लेते हैं। जो त्रिशूल होता है, जहाँ हरि और हर का मिलन है, वासुकी और शेषनाग का मिलन है, शक्ति का मिलन है, उन चारों पुष्पों को उस त्रिशूल के चरणों में रख दिया जाता है और बाबा को अपने मन का भाव कहकर त्रिशूल का स्पर्श कर कर वापिस आया जाता है। उसके बाद में ना मुर्दे दिखते हैं, ना पितर दिखते हैं, ना सर्प दिखते हैं, ना कोई नग्न व्यक्ति दिखता है। उसमें स्वप्न में अपने को ये सब कुछ दिखना बंद हो जाता है। सब, ना कभी पितर दिखेंगे, ना कभी मुर्दे दिखेंगे, और ना कभी कोई श्वेत वस्त्र में नजर, कोई नहीं। क्यों? क्योंकि हरि और हर के मिलन का बिंदु है त्रिशूल। ये हरि और हर के मिलन का बिंदु है त्रिशूल। नीचे उसका जो डंडा है, नीचे जो डंडा है वो शक्ति है, आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा का एक प्रतिबिंब स्वरूप है, और ऊपर जो दोनों आकृतियाँ दिखती हैं वो सर्प का स्वरूप है, और बीच में हरि और हर के मिलन का स्वरूप है। हरि हर मिलन का स्वरूप। 4 स्वरूप उसमें। शक्ति के रूप में उनकी डंडी है, और चारों स्वरूप में भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शंकर का वो त्रिशूल विराजमान है, शंकर का त्रिशूल विराजमान, शिव तत्व विराजमान है, शंकर का एक प्रतिबिंब स्वरूप विराजमान है, शिव तत्व। शिव शिव है, वो घड़दानी है। आगे वर्णन आता है भगवान शंकर की पवित्र आनंदमय कथा की लीलाओं का स्मरण स्वयं भगवान देवाधिदेव महादेव करते हैं कि शिव स्वतः मार्गदर्शक भी है। भगवान शंकर स्वयं मार्गदर्शन का काम भी करते हैं, स्वयं मार्गदर्शक भी मानते हैं। स्वतः मार्गदर्शक का काम भगवान शंकर करते हैं, मार्गदर्शक का काम भगवान शिव करते हैं। शिव शंकर स्वयं मार्गदर्शक बनकर कार्य करते हैं। आप मोबाइल पर गूगल सर्च करेंगे और गूगल पर एड्रेस निकालेंगे तो वो आपको रास्ता बता देगा। गाड़ी में बैठे हो, गूगल से आपने रास्ता पूछा तो उसने रास्ता बता दिया। आप कहोगे हमको सीहोर जाना है, कुबेरेश्वर धाम जाना है, तो उसका रास्ता गूगल बता दे। पर रास्ता गूगल बता सकता है, मना नहीं। पर सही रास्ता कैसा है,
सही रास्ता कौन सा है उसको स्वयं को निर्णय लेना पड़ेगा। दो तरह के रास्ते होते हैं, एक रास्ता होता है जो गूगल बता रहा है और एक रास्ता वो होता है जो आपने देखा है, आप उस रास्ते से गए हो। अब तुम जिस रास्ते से गए हो, तुम जिस रास्ते से पहुंचे हो, तो तुम गाड़ी वाले से क्या कहोगे, मैंने वो रास्ता देखा है, मुझे याद है, रास्ता अच्छा है। 2-4 किलोमीटर भले थोड़ा बहुत आड़ा टेढ़ा निकल सकता है, 2-4 किलोमीटर वो रास्ता थोड़ा आड़ा टेढ़ा हो सकता है, 2-4 किलोमीटर वो रास्ता बेकार हो सकता है, पर वो रास्ता मैंने देखा है, क्योंकि तुमने उसको देख रखा, तो तुम कह सकते। उसी तरह शिव महापुराण की कथा का जो रास्ता है, शिव पुराण की कथा का जो क्रम है, जितने लोग भगवान शंकर की अविरल भक्ति में डूबते हैं, जो भगवान शंकर की कथा को श्रवण करते हैं, जो भगवान शंकर की कथा को सुनते हैं, या जो शिवालय जाते हैं, शंकर जी के मंदिर जाते हैं, अगर कोई को पशुपति व्रत करना नहीं आता, या किसी को जल चढ़ाना नहीं आता, या कोई क्रम आपने सुना कि स्वप्न दिखे, या स्वप्न में नाग दिखे, सर्प दिखे, या आपको कुछ गलत नजर आ रहा है, तो भगवान शंकर को कितने पुष्प चढ़ाना है? जम के बोलो 4। कितने सफ़ेद? 3। 1 लाल। 4 पुष्प अगर शिव जी को हम समर्पित कर रहे हैं, चढ़ाने का भी तरीका है। जैसे यहाँ सफ़ेद पुष्प चढ़ाया, यहाँ सफ़ेद पुष्प चढ़ाया, यहाँ सफ़ेद पुष्प चढ़ाया, और जो अशोक सुंदरी वाली जगह है उस पर लाल चढ़ाया। कोई को अगर स्वप्न दिख रहे होते हैं तो आप उसे बता सकते हैं। साथ के तो 2 हिस्से वहीं हो गए, एक घर छोड़ आए, एक आप लेकर जाए। जितना प्रसाद आपने निर्माण करा है, जितना प्रसाद आपने बनाया है, वो पूरा की पूरा प्रसाद जब पात्र में लेकर आप देवालय शिवालय की ओर जाते हैं और प्रसाद के 3 हिस्से करते हैं, तब वो प्रसाद हमारा कारगर होता है। तब प्रसाद और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो। शिव की उपासना, भगवान शंकर का भजन, शंकर भैया रिंकू बहुत गला तकलीफ दे रहा है, उसको मिठास तो करो, बहुत प्लेन चल रहा है भाई। शंभु शंभु शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, शिव तत्व कर रहा है। पशुपति व्रत गड़बड़ है, गलत कर रहा है कोई, आप उसको समझा सकते हो, अब ठीक है मत कर बस। पशुपति व्रत अगर कोई गलत कर रहा है उसको आप समझा सकते हो। कोई पूजन करने का तरीका गलत कर रहा है, आप उसे बता, क्यों? क्योंकि आपने वो रास्ता देखा है, आपने वो पथ देखा है, आपने वो मार्ग देखा, और जो जिस मार्ग पर चला है वो उस मार्ग को सफलतापूर्वक कर सकता। अच्छा, आप लोग कथा सुनने के लिए इधर से आए, अब एक बार आपने रास्ता देख लिया, अब आपको कोई दूसरी बार रास्ता बताएगा क्या? नहीं, हमने देखा है। और नीचे जाओगे ना तो तुम कह दोगे मैं तो कथा सुनने गई थी। तो कथा हमने तो सब दूर देखा, नीचे तो कोई कथा हो नहीं रही है, फिर कहाँ से सुनना? कहाँ पर व्यवस्था में कथा में पहुंच गई? अरे उधर से रास्ता है, उधर से रास्ता है। तो आपने रास्ता देख लिया तो आपने दूसरे को बता दिया कि मैंने कथा सुनी है और वहां से ये रास्ता गया है और उस रास्ते से जाकर मैंने सुना। बस शिव महापुराण का प्रसंग ही यही कहता है, भगवान शंकर की कथा ही यही कहती है कि उसमें रास्ता देखा जाता है। किसी ने आपको बता दिया एक लोटा जल सारी समस्या का हल, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। किसी ने रास्ता बता दिया, आप उस रास्ते पे चल दिए, उस मार्ग पर चले, और मार्ग पर चले और चलने पर उसका फल प्राप्त हो गया। वही
मार्ग पर चले और आपको उसका फल प्राप्त हो गया। मार्ग पर चलने पर शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो शंभो शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीने दर्शन आपो शंभो शरणे पड़ी मांगो। मार्ग आपने देखा है, आप कह सकते हो मैंने सुना, जैसे एक पत्र आया है, अच्छा पत्र है, देखिए। अच्छा पत्र है। मैं सुमन गुप्ता शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान की निवासी हूँ। बाबा की कृपा का क्या गुणगान करूं, जितना करूं उतना कम है। बाबा ने 20 वर्ष के बाद मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। अगला एक पत्र अच्छा है, देखिए। चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मेरी बच्ची का पेट में अचानक बहुत दर्द होने लगा। मेरी बच्ची दर्द की वजह से बहुत रोने लगी, तो मैं उसे डॉक्टर को दिखा लाई। जब डॉक्टर ने जांच की तो उन्होंने बोला बच्ची का पेट में अपेंडिक्स है। डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना होगा। तो मैंने बोला डॉक्टर साहब आप कुछ दवाई दे दीजिए तब तक के लिए। तो मेरी बच्ची ने कुछ दिन तक दवाई खाई तो थोड़े दिन तक ठीक रही। फिर उसे दर्द उठा तो मैं उसे दोबारा दूसरे डॉक्टर के पास ले गई, तो उसने बोला अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। तो मैंने अल्ट्रासाउंड भी करवाया तो उसमें रिपोर्ट आया कि पेट में गांठ है। वो मैं बोली कोई उपाय डॉक्टर, तो उसने दवाई दे दी और इसी तरह से आने को कहा। बार बार हम डॉक्टर के पास जाते, फिर अल्ट्रासाउंड कराते, फिर गठान दिखती, हम परेशान हो गए। तब आपकी कथा पहली बार टीवी पर सुनी और कथा पर विश्वास जागा। कथा पर विश्वास कर कर मैं सीहोर आई, रुद्राक्ष लेकर गई। उस रुद्राक्ष को मैं तांबे के कलश में गला देती, शिवजी को जल चढ़ा देती, उसी जल को अपनी बेटी को पिला देती। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि बाबा की कृपा से बच्ची की सारी रिपोर्ट अब नॉर्मल आई है और बाबा की कृपा से मेरी बच्ची अब ठीक हो गई है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरा नाम माया देवी है और मेरी बच्ची का नाम अंकिता गुप्ता है। हम हजारीबाग झारखंड से आए हैं। शिव शिव है, शंभु शंभु है, और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। तो जिसने रास्ता देखा है वो रास्ते तक पहुंचा सकता, जिसने मार्ग देखा है वो मार्ग तक भेज सकता, और जो उस मार्ग पर चल गया वो बच गया, वो बच गया। महाराज आप लोग तो आए होगे तो गाड़ी से या ट्रेन से या बस से, जिससे भी आए होगे,
तो रास्ते के किनारे किनारे पर पेड़ लगे होते हैं और उन पेड़ों पे सफेद चूना पुता होता है, सफेद पट्टा पुता होता है। क्यों पुता होता है? ये पेड़ सरकार के हैं, इसको कोई काट नहीं सकता। ये विभाग का हो जाता है, सरकार का हो जाता है, वो कटता ही नहीं है। और जब अपने मस्तक पर त्रिपुंड आ जाए, तिलक लग जाए, गले में तुलसी या रुद्राक्ष की माला हो जाए, और तो फिर आप और हम इस कलिकाल में क्या संसार के लोगों से, संसार की बातों से क्या कट पाएंगे? नहीं, नहीं कट सकते। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिकुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिकुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। शिव शिव है, वो जगत का कल्याण करता है, वो जगत का उद्धार करता है। बस उसको समझना है हमें, उसको अपनी जिंदगी में, हमें अपने जीवन में शिव नाम को, रुद्राक्ष को और भगवान शंकर की भस्म को, भगवान शंकर के त्रिपुंड को अपने शरीर पर, हम जब एक रुद्राक्ष का मन का अपने गले में धारण करते हैं, मस्तक पर थोड़ी सी भस्म लगा लेते हैं, शिव नाम मुख पर आ जाता है, त्रिवेणी का संगम तो यही हो जाता है। रुद्राक्ष आया, शिव नाम आया, मस्तक पर भस्म आई, त्रिपुंड लगा, त्रिवेणी का संगम तो यही हो गया। और शंकर का भक्त, इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव का जो भक्त होता है उसके मुख का मात्र दर्शन कर लेने पर, मात्र उसका दर्शन कर लेने पर भी हमारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। शिव भक्त का केवल दर्शन कर लेना, केवल दर्शन कर लेना। बाबा जी गले में रुद्राक्ष पहने हो आप भी, और आप लोग भी धारण करें हैं रुद्राक्ष। जितने लोग गले में रुद्राक्ष पहने रहते हैं, जितने लोग गले के अंदर रुद्राक्ष का मनका पहने होते हैं, जितने लोग गले के अंदर रुद्राक्ष की माला पहने होते हैं, जितने लोग गले के अंदर रुद्राक्ष धारण करे होते हैं, अगर चलते फिरते भी उसके मुख का भी दर्शन हो जाए तो समझ लेना कि हम प्रयागराज के स्नान का फल प्राप्त हो गया, हमें काशी के स्नान का फल प्राप्त हो गया, हमें गंगा के स्नान का फल प्राप्त हो गया। क्यों? क्योंकि रुद्राक्ष पहनने वाला मतलब शंकर को अपने हृदय में लेकर चलने वाला होता है। शंकर का स्वयं स्वरूप है रुद्राक्ष, स्वयं स्वरूप, स्वयं शिव का एक प्रतिबिंब स्वरूप है रुद्राक्ष, स्वयं स्वरूप। और कितनी बड़ी बात कही। एक बार दक्ष प्रजापति जी की धर्मपत्नी माता प्रसूति और माता प्रसूति ने एक बार भगवान भोलेनाथ जी को निमंत्रण दे दिया भोजन करने का। आप जरा विचार करिए, अभी कथा के शुरू में चल रहा था, पत्नी धर्मात्मा है और पत्नी भगवान को मानती है और पति ना मानता हो, और उसी के घर में भोजन करने बुलाया गया हो, तो क्या स्थिति होगी। पत्नी तो अमावस्या पूनम पर भोजन कराती और मालूम पड़े पति गुस्से में लाल होकर आता, क्यों बुला लिया पंडित जी को भोजन करने के लिए, और वो भगा दे। प्रसूति ने, माता सती की माता ने प्रसूति उसको भोजन करने के बुलाया। दामाद है, बुलाना पड़ेगा। इतने सारे दामाद हैं अपने, उनको बुला लेती। शिव जी को बुलाना जरूरी है, सबको बुलाया है तो उनको भी बुलाया। दक्ष प्रजापति को तो गुस्सा आ गया,
आन दो भोजन करने शिव जी को। सारे जितने दामाद थे सबके लिए अच्छा अच्छा सिंहासन बनाया गया, अच्छा अच्छा स्थान, मखमल की गादी लगाई, खूब सुंदर सुंदर तकिए लगाए और सबको स्थान दिया। पर शंकर भगवान जैसे ही आए, दक्ष प्रजापति ने प्रसूति से कह दिया, अब आ तो गए हैं भोलेनाथ भोजन करने के लिए, पर मैं जो बोलूंगा वो करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे घर में भोजन करने के लिए आए, मेरे घर में आए भोजन करने के लिए, मेरी मर्जी। प्रसूति हाथ जोड़कर बोली अपने पति दक्ष प्रजापति से, उनका अपमान मत करना, उनका अपमान मत करना, वो आए, उनका सम्मान करो, अपमान मत कर देना उनका। पर दक्ष प्रजापति ने शंकर जी के लिए एक अलग स्थान दे दिया, यहां ठहरो। सबके लिए मखमल के गादी तकिए थे, शिव जी के लिए केवल एक साधारण सा स्थान, कोई वस्त्र, कोई गादी नहीं, कोई मखमल का तकिया नहीं, केवल एक तख्ता शिव जी के लिए, केवल। महाराज भोलेनाथ बैठ गए और शिव तो शिव है, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। शिव तो शिव है, शंकर तो शंकर है, शिव शिव है, एकदम सरल सहज, कुछ नहीं बोले, बैठ गए, बैठ गए, एकदम मौन होकर बैठ गए। भोजन आया, सारे जमातों के लिए बहुत सुंदर सुंदर पकवान, लड्डू, पेड़ा, इमरती, जलेबी, भुजिया सब आया, और भोलेनाथ जी के लिए कुछ नहीं। दक्ष प्रजापति ने अपनी धर्म पत्नी प्रसूति से कहा, शिव के भोजन में केवल मिट्टी का ढेला रख दिया, केवल मिट्टी का ढेला, केवल मिट्टी का ढेला। एक मिट्टी का ढेला उठाया, जहां शंकर भोजन करने बैठे उनके सामने मिट्टी का ढेला रख दिया। दक्ष प्रजापति ने सारे दामादों के लिए मखमल गादी तकिया सब लगाया, सबके लिए पकवान बनाया, लड्डू पेड़ा बनाए, इमरती भजिया पकौड़ा बनाया, पर शिव जी के लिए मिट्टी का ढेला रख दिया। उस मट्टी के ढेले को भोलेनाथ ने देखा और माता सती सामने खड़ी थी, मेरे पति के भोजन की थाली में मट्टी का ढेला, पत्तल पर मट्टी का ढेला। शिव मुस्कुरा रहे थे, शिव शिव है, उन्हें कोई मतलब, और शांत है। देख रहे थे, सती आकर खड़ी हो गई, प्रभु मेरे पिताजी ने आपका अपमान कर दिया, कोई बात नहीं, ये मट्टी का ढेला केवल मेरी थाली में या मेरी पंगत में नहीं आया है, मट्टी तो उनकी बुद्धि में चली गई जिन्होंने रखा है, इष्ट नहीं है। प्रसूति मना कर रही है, माता सती मना कर रही है, सब मना कर रहे हैं, पर दक्ष प्रजापति मानने को तैयार ही नहीं है, अपमान कर रहे हैं बाबा भोलेनाथ का। और शिव पुराण कहती है, अगर शिव का अपमान हुआ है तो समझ लेना कि 33 कोटि देवता का अपमान हुआ, क्योंकि देवों के भी देव देवों के भी देव महादेव। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ
कुछ भी चाहिए मिलता रहेगा आपको, जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। ये देवादिदेव महादेव का अपमान हो रहा है, 33 कोटि देवता का अपमान हो रहा है, ये श्रेष्ठ नहीं है। और विनाश काले विपरीत बुद्धि, अगर शिव जी के लिए निंदा तुम कर रहे हो, शिव जी के लिए अपशब्द तुम बोल रहे हो, शंकर जी के लिए अगर आड़ा टेढ़ा तुम बोल रहे हो, शंकर जी की निंदा तुम सुन रहे हो, शंकर जी की निंदा तुम कर रहे हो, शिव भक्त के लिए आड़ा टेढ़ा तुम बोल रहे हो, शिव भक्त की निंदा तुम कर रहे हो, तो ध्यान रखना ये सब कुछ अगर तुम कर रहे हो तो समझ लेना कि अब तुम्हारा अंत होने वाला है। अब तुम्हारी जिंदगी में कहीं ना कहीं भाटा पड़ने वाला, तुम्हारी किस्मत में कहीं ना कहीं अब भाटा पत्थर तुम्हारी किस्मत में लिखा है। शिव की निंदा, तुम यदि निंदा कर रहे हो, तुम यदि निंदा सुन रहे हो, बोल बम का नारा है बाबा एक, सारी समस्या का हल एक लोटा। श्री शिवाय नमस्ते। निंदा ए मेरी जीजियों, अगर भाव शुद्ध है ना, शिव तुम्हारे सामने होगा, शिव सामने। अगर भाव शुद्ध है तो शिव तुम्हारे सामने है। और देखो भाव की ही तो शुद्धता है जो आप और हम लोग सावन के महीने में ये शिव महापुराण की कथा ऑनलाइन श्रवण कर रहे हैं। और इसके बाद ये कथा तो 7 तारीख को पूरी हो जाएगी। 9 तारीख को 1 बजे से 4 बजे तक काशी में ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा श्रवण करेंगे अपने अपने घरों से। जो लोग काशीवासी हैं उनसे भी निवेदन है अपने अपने घर में ही कथा सुनना। और तुम भी सुन लो साहब, जो काशीवासी हैं वो भी अपने अपने घरों से कथा से। आप लोग भी काशीवासी हैं तो तैयारी में बैठे होगे फिर तो कि बाबा को ढूंढना है। और तुम भी काशीवासी हो, हाँ तो फिर तो तैयारी में बैठे होगे कि बाबा को ढूंढना है। कहाँ कथा हो रही है काशी में, वहां पहुंच जाएं, सुन ले थोड़ी सी। वो कहते हैं ना, मेरा भोला नगर में हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। तो ये तो बाबा की कृपा। और केवल काशी की कथा तुम काशी में बैठकर भले मत सुनना। 9 तारीख से 15 तारीख तक 1 बजे से 4 बजे तक अपने घर में रहकर टीवी चालू करना, वॉल्यूम तेज करना, बड़े प्रेम से ये सोचकर कथा सुनना कि मैं काशी में बैठकर
कथा सुन रही हूं और हमारा विश्वास कहता है जितने लोग ये सावन के महीने में विश्वेश्वर शिव महापुराण की कथा, विश्वनाथ शिव महापुराण की कथा सुनेंगे, हम बाबा से यही विनय करते हैं, निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाबा सबके घर को ऐसे आनंद में भर देना, जो तेरी कथा विश्वनाथ की धरा से सुने सबकी मनोकामना पूर्ण कर देना, ऐसी कृपा करना। हर हर ये शिव शिव है वो। अब हमें तो कई बार स्मरण में भी आता है महाराज, ओ काशी के भोलेनाथ मन में थारी याद सतावे। आपके भी स्मरण में ये भाव रहे, ओ काशी के भोलेनाथ मन थारी याद सतावे। हिच क्या नारो के